तो दोस्तों फाइनली काफ़ी दिक्कत मुशक्क़त के बाद मैंने भी देख ली बॉलीवुड के कुली नंबर 2 की आ चुकी फ़िल्म बवाल को, जो कि भैया OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ की जा चुकी है। तो भाई कैसी है ये फ़िल्म, क्या है इस फ़िल्म की कहानी, क्या इस फ़िल्म को देखने के बाद मैं ये बातें आप लोगों से कह सकता हूँ अपनी ज़ुबानी कि भाई इस फ़िल्म से जो उम्मीदें हमें थी ये फ़िल्म उन उम्मीदों पर खड़ी उतरी है। तो भैया इन सभी सवालों का जवाब एक एक करके मैं आपके सामने अब रखूँगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने बवाल का रिव्यू रखूं, कि उससे पहले मैं इस फिल्म के डायरेक्टर को लेकर कुछ बातें कहना चाहूँगा कि भाई नितेश तिवारी ने ये बात एक बार फिर से अपने इस फिल्म के माध्यम से साबित करके दिखा दी है कि भैया उनके हाथ में चाहे कितना भी जटिल कॉन्सेप्ट क्यों ना आ जाए, कितना भी कठिन कॉन्सेप्ट क्यों ना आ जाए, वो उसको बहुत ही आसानी से अपने बेहतरीन डायरेक्शन के माध्यम से आपको एग्जीक्यूट करके दिखा सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है मेरे भाई ये फिल्म यानी कि बवाल। इससे पहले नितेश तिवारी ने बॉलीवुड को दो बेहतरीन फिल्में दी हैं मेरे भाई। एक फिल्म थी दंगल, दूसरी फिल्म थी छिछोरे। और भैया मुझे ऐसा लगता है कि भैया ये जो उनकी तीसरी फिल्म है ना, ये फिल्म भी बहुत ही शानदार होने वाली है और इसको पब्लिक का बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पॉन्स भी मिलने वाला है। क्योंकि जब इस फिल्म का टीजर और इस फिल्म का ट्रेलर हम लोगों के सामने आया था, तो भैया इस फिल्म के टीजर और ट्रेलर में हमें वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़े हुए कुछ इंसिडेंट दिखाए गए थे। खासतौर पर वो वाला इंसिडेंट कि भैया किस तरीके से गैस चेंबर के अंदर डालकर हिटलर ने कई सारे निर्दोष लोगों की हत्या करवा दी थी। तो भाई इस फिल्म में उस सीक्वेंस को दिखाने का क्या मतलब था, उस सीक्वेंस का इस फिल्म से क्या जुड़ाव था, ये सवाल जो था ना भैया दिमाग में उठ रहा था कि भैया आखिर में नितेश तिवारी ये सीक्वेंस दिखाकर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई जब आप इस फिल्म को देखोगे तब आप ये बात समझोगे कि भैया वो गैस चेंबर वाला सीक्वेंस क्यों दिखाया गया भैया टीजर में, ट्रेलर में और उसके बाद भाई फिल्म में। वाकई में जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के इंसिडेंट को अपनी इस फिल्म की कहानी के साथ रिलेट किया है, वो काबिले तारीफ़ है मेरे भाई, काबिले तारीफ़ है। तो भैया चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म के रिव्यू को। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों को पहले ही बता देता हूं कि आप लोग ये बात जानती हो कि मैं अपने किसी भी रिव्यू में किसी भी फिल्म की कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करता हूं। और भाई जब कहानी इतनी बेहतरीन हो, अगर इससे जुड़ा हुआ थोड़ा सा भी अगर मैंने आपको, कहते ना क्या बोलते हैं यार, स्पॉइलर अगर दे दिए तो आप गुस्सा ना जाइएगा हमसे कि क्या मजाक करते हैं महाराज, कहानी बता देते हैं, पूरा मज़ा ही किरकिरा कर दिया। तो भैया हम स्पॉइलर नहीं देंगे आपको, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि कहानी किस तरह से आगे बढ़ती है और एक पॉइंट पर ले जाकर छोड़ देंगे, ताकि आपकी जिज्ञासा भी बढ़े इस फिल्म को लेकर। तो भाई देखिए, फिल्म की कहानी दो किरदारों के इर्द गिर्द घूमती नज़र आ रही है। एक किरदार इस फिल्म में ऐसा है जो कि भैया अपने शहर में झूठ का पुलिंदा, या फिर भैया कहें कि अपने नाम का हाइप इस कदर बना रखा है कि उसको लेकर पूरा शहर क्रेजी हो रखा है कि अरे अगर ये बंदा मेरा दोस्त हो जाए तो मेरा लाइफ बन जाए, अगर ये लड़का मेरे घर में पैदा होता तो मैं तो गदगद हो जाता, अगर ऐसा होता तो वैसा होता। यानी कि भाई वरुण धवन का किरदार, जो कि भैया इसमें अज्जू भैया के नाम से जाने जा रहे हैं, यानी कि भैया अजय दीक्षित, जिनको लेकर यही हमें बात समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई उन्होंने अपने लाइफ के साथ में सेक्रीफाइस कर लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। मतलब कि वो अगर वो सेक्रीफाइस नहीं करते तो वो IAS ऑफिसर बन सकते थे, वो डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट बन सकते थे, भैया नासा के हेड बन सकते थे। उनके पास इतना ज्ञान का भंडार है। यानी कि भाई अज्जू भाई जो हैं, हमारे वरुण धवन जो हैं, वो अपने इलाके यानी कि भैया लखनऊ में अपना भौकाल कुछ इस कदर टाइट कर रखे हैं कि भैया उनको लेकर यही भ्रांति लोगों के दिमाग में है कि भाई उससे समझदार, उससे ज्ञानी पुरुष, उससे बेहतरीन इंसान इस शहर में कोई दूसरा नहीं है। लेकिन उसकी असल सच्चाई उनके परिवार के लोग और उसके करीबी मित्र अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया जो अज्जू दिखता है असल में वैसा नहीं है। यानी कि भाई अज्जू जो है वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित है कि जिसको लेकर हम ये कह सकते हैं कि भैया हमें सेल्फ रिस्पेक्ट भरपूर मात्रा में समाज से चाहिए भैया, वो चाहे झूठ के तरह से आए या फिर सच के माध्यम से आए। तो भाई इस तरह से उन्होंने भौकाल टाइट कर रखा है। अब कहानी वो धीरे धीरे इस तरह से आगे बढ़ाते हैं, यानी कि भाई कहानी धीरे धीरे जब आगे बढ़ती तो हम लोग देखते हैं कि भाई स्टार्टिंग में तो हल्के फुल्के कॉमेडी जो है वो आपको देखने को मिलेगी और कहानी
इस तरह से बुनते हुए हर एक किरदार को इस्टेब्लिश करते हुए आगे बढ़ेगी। उसके बाद फिल्म में एंट्री होती है भैया जानवी कपूर की, यानी कि भैया निशा की, जो कि अपने शहर की टॉपर रह चुकी है। और जो वरुण धवन है चाहते हैं कि भैया शहर की टॉपर जो है वो हमारी बीवी बने, तभी तो भैया हमारा क्रेज़ आगे बढ़ेगा। लेकिन निशा के लाइफ में एक प्रॉब्लम है, उसे मिर्गी का दौरा आता है, समझे ना। और जब इन दोनों की शादी होती है तो उसी वक्त निशा को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। और इस बात को लेकर अज्जू जो है वो काफ़ी परेशान हो जाता है कि भाई अगर कहीं और भरी सभा में इसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता है तो मेरा इमेज जो है वो तो पूरी तरह से धूमिल हो जाएगा। और इसके बाद से इसी वजह से अज्जू और निशा के बीच में दूरियां आ जाती हैं और थोड़ा सा आपको खटास देखने को मिलेगा इन दोनों के बीच में। फिर इस फिल्म में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से अज्जू भाई को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। यानी कि अज्जू भाई जो है वो जुगाड़ पानी लगा कर भैया एक स्कूल के मास्टर बन चुके हैं। यानी कि भैया बच्चों को हिस्ट्री पढ़ाते, लेकिन भैया उनको हिस्ट्री का हॉ नहीं मालूम है तो ये ट्री कैसे पढ़ाएंगे। तो भाई इनसे एक ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से उनको 1 महीने के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया जाता है। तो भाई इनके इमेज पर बहुत बड़ा चोट पड़ता है और ये बोलते हैं भैया अब इस इमेज को हम सुधारें कैसे। तो अपने घर वालों से वो पैसा लेकर बोलते हैं भैया हम जाएंगे यूरोप, और यूरोप में जाकर वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ी हुई जानकारियाँ अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे ऑनलाइन। और यही सपना लेकर वो घर से निकल रहे होते हैं। अब भैया जब ये विदेश जा रहे होते हैं तो भैया इनको ज़बरदस्ती जानवी कपूर को भी लेकर जाना पड़ता है, जिससे उनकी अब अच्छी नहीं बन रही थी शादी होने के बावजूद। तब ये लोग जब वहाँ पहुँचते हैं यूरोप में तो कई सारे ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो कि आप समझोगे कि हाँ यार ये समस्याएं तो हमारे अंदर हैं। यानी कि भैया एक वर्ल्ड वॉर जो हुआ था पूरे विश्व में वो तो हुआ था, वैसा ही वॉर हर इंसान के अंदर चल रहा है जिससे वो जूझ रहा है। यही इस फिल्म का मेन मुख्य बिंदु है और यहाँ से आपको आगे मिलेगा मैसेज, इससे आगे हम आपको नहीं बताएंगे। तो भाई जो वर्ल्ड वॉर हुआ था वो तो हुआ था, लेकिन भाई जो वॉर वरुण धवन के लाइफ में चल रहा है, जानवी कपूर के लाइफ में चल रहा है, समाज में चल रहा है, क्या वो वॉर ख़त्म होगा, कैसे होगा, क्या अज्जू फिर से एक बार निशा की हो पाएगा। मतलब ये सारे सवालों का जवाब आपको देखने के लिए भैया इस फिल्म को देखना होगा। अब चलिए हम लोग आते हैं भैया फिल्म की, ये तो कहानी की बात हो गई। स्क्रीन प्ले की अगर हम लोग बात करें तो भैया स्क्रीन प्ले में मुझे ऐसा लगा कि भैया कसावट कहीं कहीं नहीं थी, जिसकी वजह से फिल्म जो है वो थोड़ी सी स्लो लग रही थी। क्योंकि कैरेक्टर को लोगों के सामने रिवील करने के लिए, उसका कहते हैं ना कैरेक्टर को बिल्ड करने में इस फिल्म के डायरेक्टर ने थोड़ा सा वक्त लगा दिया और राइटरों ने भी थोड़ा सा लेंदी कर दिया उस सीक्वेंस को, जिसकी वजह से फिल्म की कहानी इंटरवल से पहले आपको थोड़ी सी वीक नज़र आएगी, यानी कि स्लो नज़र आएगी, थोड़ी सी बोरिंग लगेगी। कॉमेडी वाला पंच है ठीक है, लेकिन हाँ सेकेंड हाफ इस फिल्म का बहुत ही ज़बरदस्त है। तो भैया सेकेंड हाफ आपका दिल भी जीतेगा और इसमें आपको एक ज़बरदस्त मैसेज भी देखने को मिलेगा। अब हम लोग आते हैं भाई डायरेक्शन वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो भाई नितिश तिवारी ने वाकई में एक बार फिर से बेहतरीन डायरेक्शन किया। जो कहानी उनके हाथ लगी थी उसको उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से जस्टिफाई भी किया है और अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट भी किया है। अगर हम एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई नो डाउट वरुण धवन ने इस बार लिंक से हटकर काम किया है, क्योंकि भैया जो कॉन्सेप्ट उनको मिला है, जो किरदार मिला है वो उनके लिए बहुत ही टफ था। इससे पहले हम लोगों ने आज तक उनको कॉमेडी करते हुए, भैया रोमांटिक फिल्में करते हुए दिखे हैं। मतलब कि भैया रोमांस कॉमेडी वगैरह तक तो ठीक थे, लेकिन भैया ये जटिल कॉन्सेप्ट उनके लाइफ में पहली बार आया है। मुझे लगता है कि बदलापुर के बाद में वरुण धवन का कोई अच्छा काम मैं बोल सकता हूँ कि जिसमें उन्होंने वाकई में ये बात बताई है कि अगर उनको अच्छा कॉन्सेप्ट मिले तो भैया वो भी उसको अच्छे तरीके से जस्टिफाई करके दिखा सकते हैं। उसके बाद जानवी कपूर ने भी इस फिल्म में अच्छा काम किया है। तो दोस्तों ओवरऑल फिल्म की कहानी भी अच्छी है, फिल्म का मेकिंग भी अच्छा है, फिल्म में किरदारों का रोल भी अच्छा है। और हम एक बात आपसे कह सकते हैं कि भैया ये फिल्म ऐसी नहीं थी कि इसको OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करना चाहिए था। भैया जो फिल्म हमें देखने को मिली है उसको देखने के बाद तो दिल से ये आवाज़ निकल रही थी कि भैया इस फिल्म को तो सिनेमा घरों में आना चाहिए था। ये फिल्म सिनेमा घरों में आती तो भैया ये फिल्म स्लोली राइज करती और बहुत सब इस पर अच्छा खासा बिजनेस करके भी जाती। पता नहीं इस फिल्म के मेकरों ने क्यों इस फिल्म को रिलीज़ करवा दिया OTT प्लेटफॉर्म पर। लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि भैया इस फिल्म को देखने के बाद मैं इस फिल्म को कितना स्टार देना चाहूँगा, तो भैया मेरे हिसाब से ये फिल्म 3.5 यानी भैया 3.5 स्टार डिजर्व करने वाली फिल्म है मेरे भाई, नो डाउट। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।